नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं 2023 के बजट की। निर्मला सीतारमण से हालांकि बहुत सारी उम्मीदें हैं मध्यम वर्ग को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आपको ये बताते चलें कि ये जो बजट अब जो पेश किया जाएगा 1 फरवरी 2023 को, वो मोदी सरकार का आखिरी बजट होने वाला है। आखिरी बजट इसलिए क्योंकि मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, यानी जो दूसरा कार्यकाल था, वो अब समाप्त होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए बजट की, तो बजट के मद्देनजर यहां निर्मला सीतारमण साफ तौर पे कहती नजर आई हैं कि वो दर्द महसूस करती हैं मध्यम वर्ग का। क्या सचमुच उन्हें एहसास है कि मध्यम वर्ग पर किस तरह की परेशानियां बीतती हैं जब उन्हें गैस के दाम, पेट्रोल के दाम बहुत ऊंचे झेलने पड़ते हैं? लेकिन क्या सचमुच में अब जब बजट पेश किया जाएगा तो उस बजट में उन तमाम तरह की परेशानियों को खत्म करने की बात की जाएगी? सबसे बड़ी बात अगर हम अपने सामने देखें तो हमने ये देखा है कि कोविड के बाद जब लगातार लोगों पर तमाम तरह से जो परेशानियां पेश आई, वो थी जीएसटी की दर का बढ़ना, और वो भी उन तमाम चीजों पर जिनके लिए हम कहते हैं कि आखिरकार ये छोटे बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है। खाने पीने की चीजों को अगर देखें तो उनके ऊपर भी जीएसटी का बढ़ना, टेट्रा पैक से लेकर के अगर हम बात करें महंगाई के दर की, तो हर चीज पर लगातार जो मूल्य है वो बढ़ता ही चला गया है, कुछ ना कुछ दर के साथ। 2022 से लेकर के अब 2023 हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हम सबसे बड़ी अगर बात करें, अब लोगों के दिल में जो डर सता रहा है वो है रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद वैश्विक मंदी का। क्या वैश्विक मंदी से निपटने के लिए मोदी सरकार तैयार है? क्योंकि ये आखिरी वर्ष है, उनकी सरकार के सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों से पार पाना शायद ही मुमकिन हो। क्योंकि वैश्विक मंदी की ही नहीं हम बात करेंगे कोविड से निपटने के बाद में जो हालात खड़े हुए हैं, क्या इन हालातों से उबर पाएगा भारत? क्या इनके लिए अब भारत के लिए यहां मोदी सरकार तमाम चीजें करने को तैयार है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिरकार जो हमारे लिए बजट तैयार किया गया है, क्या उन तमाम चीजों को इसमें कवर किया गया है जो हमारी परेशानियों को बयां करती है। भले ही मोदी सरकार ने डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाया हो, लेकिन जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी के रूप में वसूले जाने वाले अप्रत्यक्ष टैक्स ने हर घर के ऊपर महंगाई के बोझ को बढ़ाने का काम किया है। 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान बजट पेश करने के 2 महीने बाद ही 20 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया था। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया, तो नई घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर के 15% कर दिया। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया, लेकिन इनकम टैक्स देने वाले मिडिल क्लास को किसी प्रकार की कोई भी राहत नहीं दी। 2022 में आम आदमी पहले से ही महंगाई से परेशान था। वहीं 28 और 29 जून 2022 की अगर बात करें तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों पर जीएसटी रेट को बढ़ा दिया गया, तो कई सामानों में मिल रही जीएसटी छूट को खत्म कर दिया गया। डिब्बा या पैकेट बंद चीजों की अगर बात करें या फिर लेबल के जरिए यानी फ्रोजन फूड को छोड़ दिया जाए, तो मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखे मखाने, सोयाबीन तक की अगर बात करें या फिर मटर या वो उत्पाद जिससे हम गेहूं और अन्य अनाज जैसे मुरमुरे आदि से जोड़कर देखते हैं, तो उन पर भी जीएसटी को लगा दिया गया। पहले इन वस्तुओं को जीएसटी से छूट मिली हुई थी, लेकिन बावजूद इसके ये जीएसटी थोपा गया। 2022 में ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें, यानी जो उनके लिए ड्राइंग की इंक, प्रिंटिंग इंक, पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, ड्राइंग, मार्किंग करने वाले कलर्स, प्रोडक्ट्स, इन तमाम चीजों पर जीएसटी को बढ़ा दिया गया। इन वस्तुओं पर 18% जीएसटी लगाया गया। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2022 को जब बजट पेश किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था और उसके बाद कच्चे तेल, गैस समेत कई कमोडिटीज के दामों में भारी इजाफा देखा गया।
कच्चे तेल के दामों में उछाल से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो गैस के दामों में भी उछाल देखने को मिला। सीएनजी पीएनजी महंगा होता चला गया। खाने के जो तेल की अगर बात करें तो दाम उनमें जो तेजी देखने को मिली है वही गेहूं के दाम में आसमान छूते हुए देखे। कमोडिटी के दामों में उछाल से कंपनियों की लागत बढ़ती चली गई, जिसका भार कंपनियों ने ग्राहकों को लगातार उन पर बोझ डालते हुए निकाला। वहीं मई 2022 से लेकर के आरबीआई ने जो महंगाई पर नकेल कसने के लिए सस्ते कर्ज के दौर को खत्म करते हुए अपने पॉलिसी रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई 7.89% रही और इसके बाद लंबे समय तक खुदरा महंगाई दर 7% के ऊपर बनी हुई थी, जिसके बाद आरबीआई ने 5 मॉनेटरी पॉलिसी की बैठकों में हर बार रेपो रेट में बढ़ोतरी की। जो रेपो रेट अप्रैल 2022 तक 4% हुआ करता था वो अब 6.25% हो चुका है, यानी कि 2.25% महंगा। जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया था उनकी ईएमआई अब बहुत महंगी हो गई। सरकार ने मई 2022 में पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों के $120 से घटकर $82 प्रति बैरल तक गिरने के बाद भी तेल कंपनियों ने आम लोगों को कोई राहत नहीं दी। उस पर से रसोई गैस भी महंगा हुआ। 2022 में 150 रुपए प्रति सिलेंडर रसोई गैस के दाम बढ़े और अब 1053 रुपए एक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में मिल रहा है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी भारी उछाल आया। रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते ही डिमांड सप्लाई गैप के कारण महंगाई में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। महंगाई पर नकेल कसने के लिए अमेरिका, यूरोप के सेंट्रल बैंक्स ने कर्ज भी महंगा किया और इसके चलते इन देशों में आंशिक मंदी आने की आशंका गहरा गई। कंपनियां खर्च घटाने के लिए जबरदस्त छटनी करने में लगी है, जिसमें ग्लोबल आईटी कंपनियां भी शामिल हैं। भारत सर्विसेज का बड़ा एक्सपोर्टर है और इन विकसित देशों में आने वाले आर्थिक संकट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में वैश्विक मंदी की किसी भी संभावना से निपटने के लिए मोदी सरकार को वैसी ही तैयारी करनी होगी जैसे कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की मंदी से निपटने के लिए किया गया था। मिडिल क्लास पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कभी खाद्य महंगाई तो कभी ईंधन की महंगाई तो कभी महंगी ईएमआई। जीएसटी के दरों में बढ़ोतरी से भी उनकी जेब कटी ही है। अब साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि मिडिल क्लास की वो तकलीफों का एहसास रखती हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार अपने इस आखिरी पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत देने वाली है? क्या टैक्स का कोई बोझ कम होगा? क्या महंगाई से राहत मिलेगी? हालांकि मिडिल क्लास के दर्द का वित्त मंत्री को कितना एहसास है, इसका तो 1 फरवरी 2023 को ही पता लग पाएगा। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने एक चीज तो समझी होगी कि चुनौतियां सिर्फ और सिर्फ सरकार के सामने नहीं है, आम लोगों के सामने है, यानी मेरे और आपके सामने है। आखिरकार हम इन तमाम चीजों से किस तरह से पार पाएंगे? बच्चों की हम अगर पढ़ाई की बात करें तो वो बहुत महंगी है। यहां तक कि उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज को इस साल बहुत महंगा कर दिया गया। यानी शिक्षा से संबंधित पेंसिल, शार्पनर, स्केल, कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ महंगाई के मद्देनजर बहुत महंगा है। कोई घर का ख्वाब अगर देखना भी चाहे, वो भी लोन के मद्देनजर, तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि ईएमआई की जो ब्याज की दरें हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या इन तमाम चीजों पर काबू पाने के लिए, क्या इस साल लोगों को खुश करने के लिए कोई चमत्कार करने वाली है निर्मला सीतारमण? या कहा जाए कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों में मिडिल क्लास को अपने पक्ष में रखने के लिए किसी तरह का कोई जादुई फरमान लेकर आ सकते हैं इस बजट के दौरान? खैर, देखने वाली बात है, क्योंकि 1 फरवरी 2023 कहीं दूर नहीं है। महज 1 से 1.5 हफ्ते बाद आपके सामने वो दिन मौजूद होगा जो आप लगातार मस्तिष्क में लेकर बैठे हैं कि आखिरकार क्या हमें किसी तरह की कोई टैक्स से छूट मिलने वाली है या फिर एक और भार हम पर पड़ने वाला है। ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, आपके मन और मस्तिष्क में क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपसे हम अनुरोध करते हैं कि विजडम न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।